क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। इसमें उसने कहा है, ये एक्सरसाइज 10.2, वो कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल वाज 1000 इन 2016। 2016 में एक स्कूल की तादाद 1000 थी। इफ द स्ट्रेंथ डिके अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक स्कूल की तादाद में कमी हो रही है, और वो इक्वेशन है S इक्वल टू 1000 e raised power minus t, where S is the number of students at time t। मैंने यहाँ पे सन लिख लिया 2016, 2017, 18, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब इक्वेशन है S इज इक्वल टू 1000 e raised power minus t। मैंने t 0 से लेकर 9 तक, जैसा कि उसने कहा है, तो मैंने e की पावर -0 लिखा, तो -0 0 ही होता है, तो e की पावर 0 और e की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 हो जाए वो 1 होता है। तो 1 को 1000 से, तो 1000। अब 1000 और e की पावर -1, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे e की पावर -1 लेनी है। आपने कैलकुलेटर की मदद से शिफ्ट दबाना है, e दबाना है और -1 दबाना है। -1 इज इक्वल टू, तो ये आ गया आपका 0.36788, तो लिख सकते हैं 367.9 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास e की पावर ये 1000, e की पावर -2 इज इक्वल टू, तो फिर क्या हो जाएगा, उसी तरीके से आपने ये 1000 और e की पावर -2 शिफ्ट दबाना है। उसके बाद ये लाग, ये नीचे जो है ना e की पावर x खड़ा है, तो -2 इज इक्वल टू ये 0.13533, तो 135.33 हो जाएगी। 1000 e की पावर -3, तो 1000 और e की पावर -3 उसी तरीके से शिफ्ट, और फिर e की पावर -3 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 0.04978, तो मल्टीप्लाई किया तो 49.78 स्टूडेंट रहेगा। उसके बाद आपने 1000 e की पावर -4, तो अब आपने क्या किया, e की पावर -4 ली, ये आ गया आपके पास 1000, 0.0183, 18.3। अब 1000 e की पावर -5 हो गया, 1000 और e की पावर -5, आपने शिफ्ट दबाया, e दबाया, -5 लिखा, इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ गया 0.00674, मैं लिख देता हूं क्योंकि 67 के बाद 37 है, 38 है, तो मैंने 4 लिख दिया, तो मेरे पास आ गया 6.74। अब मैंने 1000 e की पावर -6, 1000 e की पावर -6 शिफ्ट दबाया, e दबाया, -6 इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास 0.00248, तो मल्टीप्लाई किया 2.48 आ गया। अब 1000 e की पावर -7 हो गया, तो अब दोबारा 1000 और e की पावर -7 शिफ्ट e -7 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया ये 0.000912, ये आ गया मेरे पास 0.912। उसके बाद 1000 e की पावर -8 लिखा,
1000 e की पावर माइनस 8, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट e माइनस 8 इज इक्वल टू, ये वही आ गया 0.0000335, ये आ गया 0.335, और 1000 e की पावर माइनस 9 इज इक्वल टू 1000 और e की पावर माइनस 9, शिफ्ट दबाया, e दबाया, माइनस 9 लिखा, इज इक्वल टू, ये आ गया 0.000123, 0.000123, तो ये आ गया 0.123। ये वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास। इस साइड पे हमने अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस टी ले लिया और वर्टिकल एक्सिस एस ले लिया। अब हमने जो वैल्यूज फाइंड की हैं उसके मुताबिक जो पहले साल था तादाद थी 1000, 2016 में 1000 तादाद थी, ये 1000। उसके बाद 2017 में वो तादाद कम होके 135 हो गई है, 367 हो गई है, 368, यानी ये 2017 में वहां से कम होकर, ये चूंकि एक खाना जो है वो 20 का है तो 380 19 खाने, तो तकरीबन यहाँ पे आ गई ये तादाद। उसके बाद 2018 में 135, तो 135, तो 16 दूने 32, 16 खाने, और 17 दूना 34, 17.5, तो ये 10, ये 7 दूने 14, 135 है, तो 7, ये 7, 8, 9, 10, तो 7 से थोड़ा सा कम यहाँ पे आ गई तादाद। उसके बाद आगे चलते हैं जी। 2019 में 2019 में सिर्फ 49 रह गई है, तो 20 दूना 40, ये 40 और ये 49। उसके बाद 2020 में वो तादाद कम होके 18 रह गई है, ये 20 का एक खाना है, तो तकरीबन यहाँ पे। उसके बाद ये हमारे पास जो तादाद है 21 में ये 7 रह गई है, 21 में ये 7 हो गई है, और 22 में 2 हो गई है, और 23 में वो एक तादाद रह गई है, तकरीबन एक स्टूडेंट रह गया है। 24 में तकरीबन ना होने के बराबर है, और 25 में भी ना होने के बराबर है। अब हमने इनको मिला देना है ग्राफ की मदद से। ये तो ऐसे मिलेंगे, यहां तक और यहां से ऐसे, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा, जिसमें जो हमारी जो तादाद 2019 में रह गई है, इन 2019 हमारी तादाद तकरीबन जो है वो 50 रह गई है, क्योंकि 49 से 78 है, तो ये 50। और इन 2023, तो 2023 की जब हम बात करेंगे तो तादाद तकरीबन 1 रह गई है,
1 स्टूडेंट, यानी 2019 में 50 स्टूडेंट्स बाकी थे 1000 में से, और 2023 में 1 स्टूडेंट बाकी रह गया। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ बन गया।